गाइस, आज हम एक लड़की की स्टोरी पे बात करेंगे जो कि बहुत रूड और बदतमीज है और इस लड़की को प्यार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़का आता है जो कि बचपन से ही उससे बहुत प्यार करता है और कई दफा अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है, लेकिन हर बार ये लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानता और अपने दिल में ठान लेता है कि इस बार मैं इसको प्रूव करके रहूंगा कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और वहीं ये लड़की भी सोच लेती है कि मैं कभी इसके प्यार में नहीं फंसूंगी। अब गाइस, देखना ये है कि इनकी लव स्टोरी में और क्या क्या ट्विस्ट आते हैं, या ये लोग कभी मिल पाएंगे या वो लड़का हार मान लेगा। सो गाइस, ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगे तो इस पर कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि ये ड्रामा मुझे आगे एक्सप्लेन करना है या इसको मैं यही ड्रॉप कर दूं। गाइज, ये ड्रामा ऑन एयर है और जैसे इसके एपिसोड आएंगे मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन करती रहूंगी। बस आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। चलिए जी, अब अपने ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक कार आती हुई दिखाई जाती है। उसको देख के वहाँ खड़ा गार्ड बहुत परेशान हो जाता है और वो सबको इन्फॉर्म करने लगता है कि एरन आ गई है। ये सुनते ही लिफ्ट में खड़ा दूसरा गार्ड लिफ्ट को साफ करने लगता है और बाकी एम्प्लॉयज भी बहुत परेशान हो जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें बाहर का दिखाया जाता है और वो ब्लैक कलर की कार आ जाती है और उसमें से एक लड़की उतरती है और उसके उतरने के बाद गार्ड्स उसको देख के गुड मॉर्निंग करते हैं। और ये लड़की हमारे इस ड्रामे की मेन लीड है जिसका नाम है एरन। एरन एक कंपनी की बॉस है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा मीन और रूड है और वो हर किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करती है। वो अपने गार्ड्स को खड़ा हुआ देखती है तो उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके अपना काम करो। ये सुन के सारे गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एरिन इधर उधर देखती है लेकिन इसको कोई नजर नहीं आता। फिर वो ऑफिस में आने लगती है। नेक्स्ट हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है। लिफ्ट ऑन होती है और लिफ्ट में एरिन के साथ एक गार्ड भी खड़ा होता है। एरिन को कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है तो वो पूछती है कि ये किस चीज की स्मेल है। ये सुन के वो गार्ड बताता है कि मिस ये लैवेंडर की स्मेल है, इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है। ये सुन के एरिन कहती है कि लेकिन मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती और वो लिफ्ट से बाहर आ जाती है और पीछे मुड़ के देखती है और उसको कहती है कि कल से मुझे तुम यहाँ पे नजर ना आओ, मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। ये कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि साइकिल पे आ रहा होता है और ये बहुत ज्यादा हैंडसम और काइंड हार्टेड है और ये हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम है नामछा। नामछा एक एनिमल का डॉक्टर है। वो जा रहा होता है कि इतने में उसके साइकिल के आगे कोई चीज आती है जिसको देख के वो रुक जाता है। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की जिसका नाम प्लोए है वो हॉस्पिटल में आती है और आने के बाद वो डॉक्टर नामचा के बारे में पूछती है और बताती है कि मेरा डॉग बहुत बीमार है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। उसके ये बोलते ही उसका डॉग भी बीमार होने की एक्टिंग करता है और वो लेट जाता है। और जबकि मिस प्लोए रोज ही इस तरह से करती हैं और वो डॉक्टर नामचा से मिलने के लिए आती हैं और ये बात पूरा स्टाफ जानता है। इतने में एक डॉक्टर आती हैं और वो कहती हैं कि आपके पेशेंट को मैं देख लेती हूँ, जिससे प्लोए मना कर देती है और कहती है कि तुम इस शिफ्ट में क्या कर रही हो, इस शिफ्ट में तो डॉक्टर छा होते हैं। जिसपे वो डॉक्टर कहती है कि डॉक्टर नामचा को आ जाने में लेट हो जाएगा तो इसीलिए उनकी जगह पे मैं देखूंगी। इस उनके मिस प्लोय कॉल आने का नाटक करती हैं और कहती हैं कि मुझे यहाँ से जाना होगा। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और ऑफिस में हमें एक और हमारी सेकंड मेन लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है इन और ये एरिन की छोटी बहन है। इन दोनों बहनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। इन सभी के साथ बहुत अच्छे से बात करती है। ये कंपनी एरिन के दादा की है और ये एक पब्लिशर कंपनी है। दादा क्योंकि बीमार रहते हैं तो इसीलिए ये कंपनी एरिन संभालती है और उसकी छोटी बहन उसकी हेल्प करती है और ये लोग सिर्फ हिस्टोरिकल चीजें ही पब्लिश करते हैं। इतने में एक एम्प्लॉय खड़ी होती है और वो आइडिया देती है कि आजकल लव स्टोरीज बहुत ज्यादा चल रही हैं तो क्यों ना हम एक लव स्टोरी पब्लिश करें। और एम्प्लॉयज कहते हैं कि अब से हम कुछ नॉवेल्स को भी पब्लिश करेंगे ताकि हम न्यू जनरेशन को टारगेट कर सकें। ये सुन के एरिन चिढ़ जाती है और कहती है कि हम इस तरह की कोई भी नॉवेल्स नहीं छापेंगे, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि प्यार और रोमांस जैसी कोई चीज नहीं होती। इन भी कहती है कि मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें यंग पीपल्स के लिए एक पब्लिशर हाउस खोलना चाहिए और ये न्यू जनरेशन के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी होगी। उसका आइडिया सुन के एरिन और चिढ़ जाती है और वो गुस्सा करने लगती है। ये देख के सारे एम्प्लॉयज खामोश हो जाते हैं। डॉक्टर छा एक बॉक्स लेकर आते हैं और प्लोई भी कार में बैठी होती है। उनको देख के वो फौरन बाहर आती है और वो कहती है कि मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जिसपे डॉक्टर छा उसको कहते हैं कि आई एम सॉरी मगर मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस बॉक्स को पकड़ोगी। प्लोई वो बॉक्स पकड़ लेती है और वो अपनी साइकिल को खड़ा करने लगते हैं। प्लोई उनसे पूछती है कि इसमें क्या है, जिसपे मिस्टर छा बताते हैं कि इसमें एक स्नैक है जिसको एक कार वाले ने मार दिया था
प्लोई को ये सुन के यकीन नहीं आता तो वो दोबारा से उनसे पूछती है, जिससे मिस्टर छा बताते हैं और ये सुन के वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर छा भी उसको देख के हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हमें उस स्नैक का दिखाया जाता है। मिस्टर छा उसके ऑपरेशन करने के लिए जा रहे होते हैं। बाकी डॉक्टर्स भी साथ खड़े होते हैं और वो कहते हैं, हमें नहीं लगता कि ज्यादा अब इसकी हेल्प कर पाएंगे, इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। जिससे मिस्टर छा कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मैं इस चीज को हैंडल करता हूँ। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। ऑपरेशन रूम में आने के बाद वो स्नैक को कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो एक मेन नर्स की मदद से अकेले ही उस स्नैक का ऑपरेशन कर लेते हैं और ऑपरेशन भी कामयाब जाता है। ये देख के तो हमें पता चलता है कि मिस्टर छा कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। नेक्स्ट हमें प्लोई का दिखाया जाता है। उसको दवा सुंघाई जा रही होती है और थोड़ी देर के बाद उसको होश भी आ जाता है और उठने के बाद वो देखती है कि उसके पास 2 डॉक्टर खड़े हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर छा नहीं है। प्लोई उठ के बैठती है और पास ही खड़े डॉक्टर से पूछती है कि मुझे क्या हुआ था, जिस पे डॉक्टर बताती हैं कि तुम एक पेशेंट स्नैक से डर गई थी कि कहीं वो तुम्हें काट ना ले। स्नैक का नाम सुनते ही प्लोई फिर से डरने लग जाती है और कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, जिस पे वो डॉक्टर कहती है कि तुम डरो मत, डॉक्टर छा अभी भी उसका ख्याल रख रहे हैं ताकि वो बच सके। ये सुन के वो और भी शॉक्ड होती है और कहती है क्या वो उसको बचा रहे हैं, लेकिन उसको बचाने की क्या जरूरत है, वो एक सांप है, क्या अगर उसने डॉक्टर छा को काट लिया और जिसकी वजह से वो मर गए। ये सुन के वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, वो एक डॉक्टर हैं और उनका काम है कि हर तरह के जानवरों का ख्याल रखना, और बल्कि तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि कहीं डॉक्टर छा उसको काट ना लें जिसकी वजह से वो मर ना जाए। ये बात प्लोई को कुछ समझ नहीं आती। इतने में डॉक्टर छा आते हैं और वो बताते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा। इसके बाद मिस्टर छा प्लोई से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या अब तुम ठीक हो। ये सुन के प्लोई दोबारा से नाटक करना स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि लेकिन मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है। ये सुन के मिस्टर छा कहते हैं कि इस चीज के लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए और कहते हैं कि ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि तुम स्नैक से इतना ज्यादा डर जाओगी। ये सुन के प्लोई मुस्कुराने लगती है और उनको कहती है कि अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि आप मुझे यहाँ पर उठाकर लेकर आए हैं। जिससे मिस्टर छा कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें हमारे स्टाफ का एक मेंबर उठाकर लेकर आया है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के प्लोई की सारी हंसी गायब हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर छा के करीब होती है और इस चीज का फायदा उठाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे अभी भी काफी चक्कर आ रहे हैं। पास ही खड़ी एक डॉक्टर उसकी हरकतें देख के बहुत इरिटेट हो रही होती है और वो अपना मोबाइल निकाल के वहाँ से बाहर चली जाती है और वो ये देख के अपना मोबाइल निकालती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। एरन काम कर रही होती है और अभी भी वो काफी गुस्से में होती है। इतने में एरन के पास एक कॉल आती है और एरन उस कॉल को रिसीव करती है तो वो कॉल उस डॉक्टर की होती है और वो एरन से बोलती है क्या तुम बिजी तो नहीं हो। जिस पे एरन कहती है कि हाँ बस मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। जिस पे वो डॉक्टर कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और वो अपने छोटे भाई के लिए चाहिए। डॉक्टर छा का नाम सुन के एरन और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। दूसरी तरफ हमें इमरजेंसी रूम का दिखाया जाता है। इतने में एक डॉग पेशेंट आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर छा ये देख के बहुत परेशान होते हैं और उसको फौरन इमरजेंसी रूम में लेके चले जाते हैं और उस रूम में दूसरे डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और वो डॉक्टर छा को कहते हैं कि अब इसको छोड़ दें, हम खुद हैंडल कर लेंगे। जिस पे डॉक्टर छा उनको कहते हैं कि लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन वो सीनियर डॉक्टर उसको करने के लिए नहीं दे रहे होते और वो डॉक्टर छा से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ वैक्सीनेशन पे ही फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें एरन का दिखाया जाता है। वो अपनी बहन को सुना रही होती है कि इस तरह के फजूल आइडियाज दे के तुम किस तरह से बॉस बन सकती हो और इन खामोशी से डायरी की बात सुन रही होती है और कुछ भी नहीं कहती। और दूसरी तरफ हमें इमरजेंसी रूम का दिखाया जाता है। वो सारी सीनियर डॉक्टर छा को सुना रहे होते हैं और डॉक्टर छा खामोशी से उनकी बात सुन रहे होते हैं। वो भी उनको एक लफ्ज नहीं कहते, जबकि डॉक्टर छा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अब देखना ये है कि डॉक्टर छा और एरन तो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, तो इनकी लव स्टोरी आखिर कैसी होगी। फिर डॉक्टर छा इमरजेंसी रूम से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरन अपने ऑफिस से निकल रही होती है और उसको ज्यादा देख के ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज बहुत खुश होते हैं और वो सभी अपना काम छोड़ के बातों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर सिंह का दिखाया जाता है। वो प्लोई को उसका डॉग दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने इसका चेकअप कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है। जिस पे प्लोई बहुत खुश होती है और वो डॉक्टर छा को कहती है कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस पे डॉक्टर छा कहते हैं कि तुम मुझसे पूछ सकती हो। प्लोई कहती है कि मेरे फार्म पे ऐसे बहुत सारे डॉगीज हैं जिनको वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो क्या प्लीज आप उनको इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये सुन के मिस्टर छा कहते हैं कि ठीक है और कहते हैं कि मैं इसके लिए आपको स्टाफ से कह दूंगा कि वो आपको सारी डिटेल्स दे दें। इसके बाद मिस्टर छा वहाँ से जाने लगते हैं तो प्लोई उनको रोकती है और उनको कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे घर पर आके उनको इंजेक्शन लगा सकते हैं।
ये सुन के डॉक्टर छा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने में वहाँ पे एरिन आती है और वो कहती है कि डॉक्टर छा इस तरह की चीजें नहीं करते। एरिन को देख के वो बहुत खुश होते हैं। एरिन कहती है क्योंकि मैंने उनको अभी तक अलाउ नहीं किया। डॉक्टर छा पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। क्लोई उसको देख के बहुत शॉक्ड होती है। एरिन उसके गले में पट्टा डाल देती है। उसको देख के वो डॉगी बहुत चीखने लगता है। तो एरिन उसको कहती है कि अगर तुम चुप नहीं हुए और मुझे काटने की कोशिश की तो ये मत भूलना कि मैं भी तुम्हें काट लूंगी। ये सुन के वो डॉग बिल्कुल खामोश हो जाता है और एरिन उसको देख के मुस्कुराने लगती है, जबकि प्लोई को तो ये सीन देख के बहुत हैरत होती है और डॉक्टर छा उसको देख के हंस रहे होते हैं। एरिन कहती है कि तुम तो अब फारिग हो चुकी हो तो अपने डॉग को यहाँ से लेके जा सकती हो। ये कहने के बाद वो डॉक्टर छा की तरफ देख के मुस्कुराने लगती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और प्लोई को बताती है कि डॉक्टर छा मेरे बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन प्लोई को तो इस चीज पे बिल्कुल यकीन नहीं आता। एरिन कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद डॉक्टर छा से पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे। लेकिन डॉक्टर छा सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते, जिसपे एरिन कहती है कि इनकी खामोशी का मतलब यस है। प्लोई को एरिन को देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एरिन कहती है कि फिर हम लोग चलते हैं और वो डॉक्टर छा को अपने साथ ले जाती है। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद प्लोई खड़ी भी एरिन को गालियाँ दे रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से बाहर आने के बाद एरिन डॉक्टर छा का हाथ छोड़ देती है। डॉक्टर छा एरिन की तरफ देखते हैं और उसको कहते हैं कि तुम तो जेलिस हो रही हो। ये सुन के एरिन कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो तुम्हें थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुन के डॉक्टर छा उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल ही जेलिस हो रही हो। एरिन कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम तो बिल्कुल अपने आप से भरे हुए हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुन के डॉक्टर छा हंसते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जिसपे एरिन बताती है कि तुम्हारी बड़ी बहन टैन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि वो उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। टैन को तुम्हारी बहुत फिक्र होती है क्योंकि तुम हर लड़की से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो और उसको कहती है कि आइंदा के बाद से उस लड़की से दूर रहना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मिस्टर छा उसको देख के समझ जाते हैं और वो सुन के हंस रहे होते हैं और वो हल्के हल्के एरी के करीब बढ़ने लगते हैं और वो इतना करीब आ जाते हैं कि आने के बाद वो कार पे हाथ रख लेते हैं। एरिन ये चीज देख के बहुत घबरा जाती है और वो खड़ी भी मिस्टर छा को देख रही होती है और ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो गाइस, अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा और एपिसोड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।